स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले पार्ट में गेम्स एट ट्विलाइट बाय अनीता देसाई के बारे में पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। आज दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ये शुरू करते हैं। हम लोग पिछले पार्ट में ले स्टिल तक पढ़ चुके थे। देन परहैप्स, तब शायद, राउज्ड बाय श्रीक्स ऑफ द चिल्ड्रेन। राउज्ड माने होता है उठाना, बाय द श्रीक्स चीख ऑफ द चिल्ड्रेन। तब शायद बच्चों की चीख से उठने की वजह से अ बैंड ऑफ पैरट्स, तोतों का एक दल, सडनली अचानक फेल आउट वहां से निकला, छोड़ के निकला, ऑफ द यूकलिप्टस ट्री से निकला। ओके, मैं बता दूं कि यूकलिप्टस ट्री कौन सा है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक तरह का पेड़ है जिससे तेल बनता है, जिसके तेल खुशबूदार होता है, उसकी और उसकी दवाइयाँ में इस्तेमाल होता है। ओके, निकले वहाँ से छोड़ के, टम्बल्ड, गिरते पड़ते, लड़खड़ाते हुए, फ्रैंटिकली क्विकली वहाँ से गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए एकदम उड़े, इन द स्थिर एंड सिजलिंग एयर, और गर्म हवा में। सिजलिंग का मतलब होता है वेरी हॉट। गर्म हवा में, स्थिर हवा में वहाँ पे तोड़ते पड़ते, गिरते पड़ते उड़े वहाँ से। बच्चों की इतनी आवाज़ ही थी, चीख थी। देन सॉर्टेड themselves out। सॉर्ट आउट का मतलब होता है कोई मसला हल करना, समस्या का निदान करना। खुद उन लोगों ने अपने आप को संभाला, उसका मसले का हल निकाला। इनटू बैटल फॉर्मेशन में, जिस तरह जंग में हम एक लाइनिंग करके फौज निकलते हैं, उस तरह एक लाइनिंग में वो लोग फिर अपने आप को संभाले और एंड स्ट्रीक्ट अवे, और तेजी से उड़ गए, तेजी से वहां से मूव कर गए, अक्रॉस द वाइट स्काई, सफेद आकाश की ओर। द चिल्ड्रेन टू फेल्ट रिलीज्ड। बच्चों को भी आज़ाद जैसा महसूस हुआ, आज़ादी महसूस हुआ। दे टू बिगैन टम्बलिंग। वे लोग भी लड़खड़ाने लगे, गिरते पड़ते भागने लगे। शोविंग, एक दूसरे को साइड करके आगे बढ़ने लगे। पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे को धक्का देने लगे। फ्रैंटिक टू स्टार्ट। फ्रैंटिक का मतलब होता है उतावला होना, उत्तेजित होना, उत्तेजित होना, सॉरी। चालू करने के लिए काफ़ी उतावले थे। स्टार्ट वर्ड, क्या स्टार्ट करने के लिए? स्टार्ट देयर बिजनेस, अपना काम शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। क्या उनका काम था? द बिजनेस ऑफ द चिल्ड्रेंस डे, बच्चों के दिन का जो बिजनेस होता है, वो चीज़ जो है प्ले, खेलना। लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, चलो लुका छिपी खेलते हैं, आँख मिचौली खेलते हैं। हुइल बी, वो कौन होगा? यू बी, तुम होगे। मैं बता दूं आपको को इट कहा जा रहा है, वो जो खेलने के खेल में जो चोर बनता है उसको कहा जा रहा है। ओके, वाई शुड आई, मैं क्यों? यू बी, तुम बनो। यू आर द एल्डेस्ट, तुम सबसे बड़े हो। दैट डजेंट मीन, इसका तो ये मतलब नहीं है, मतलब बड़े होने का ये मतलब तो नहीं है। द शॉव्स बिकेम हार्डर। शॉव्स मैंने धक्का धुक्की, जो आपस में तकरार हो जाने के बाद धक्का धुक्की होती है, उसको शॉव्स कहते हैं। द शॉव्स बिकेम हार्डर, धक्का धुक्की और तेज हो गई। सम किक्ड आउट, कुछ ने तो एक दूसरे को पाँव भी मारी। द मदरली मीरा इंटरवीन्ड, माँ जैसी जो मीरा थी इंटरवीन की, हस्तक्षेप की, उसमें बीच में आई। शी पुल्ड द बॉयज रफली अपार्ट। रफली में ताकत से, पुल अपार्ट के मतलब होता है कि अलग करना, जोर से ताकत लगाकर उसने लड़कों को अलग किया। There was a tearing sound of cloth, कपड़े के फटने का एक आवाज वहां पे आया। बट, लेकिन, it was lost in the heavy, लेकिन ये खो गया था, in the heavy panting में होता है हाफना। हेवी पैंटिंग, उस जो से जो हाफ रहते हैं उसमें वो आवाज खो गया। एंड एंग्री गैम्बलिंग, और गुस्से से जो चिल्ला रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे। ग्रैम्बलिंग मतलब होता है गुस्से से, इनडिसिप्लिन वे में चिल्लाना, कंप्लेन करना। तो उस गुस्से से जो चिल्ला रहे थे और हाँफ रहे थे, इसमें वो आवाज़ खो गया। एंड नो वन
पेड अटेंशन टू द स्मॉल स्लीव, और किसी ने भी उस छोटे से आस्तीन पर ध्यान नहीं दिया, या किसी का उस छोटे से आस्तीन पर ध्यान नहीं पड़ा। हैंगिंग, स्लीव हैंगिंग, जो लटक रहा था, लूजली, ढीला ढाला, ऑफ अ शोल्डर, जो शोल्डर से लटक रहा था। ओके, मेक अ सर्कल, मेक अ सर्कल, एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाओ। शी शाउटेड, वो चिल्लाई। फर्मली पुलिंग, जोर से खींचते हुए, एंड पुशिंग, और धकेलते हुए, टिल अ काइंड ऑफ वेग सर्कल, वेग में गोल मटोल सा, वेग सर्कल वॉज फॉर्म, जब तक गोल मटोल सा एक सर्कल, एक प्रकार का सर्कल नहीं बन गया, उसको खींचती रही और पुश करती रही ताकि एक सर्कल बन जाए। नाउ क्लैप, अब ताली बजाओ। शी रोड, वो चिल्ला के बोली। ओके, एंड क्लैपिंग, और ताली बजाते हुए, दे ऑल चैंटेड, उन सभी ने चैंटेड किया, मैंने गाया, गुनगुनाया, इन मेलनकली यूनिसन, उदास स्वर में, उदास जैसे स्वर में, स्वर एक तरह का स्वर मेल जो होता है। ओके, डीप 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 माई ब्लू शिप, एंड एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है कि समय समय पर, बीच बीच में, रुक रुक कर, वन और द अदर, एक चाहे कोई दूसरा, सॉ ही वॉज सेफ, देखता था कि वो सेफ है। ओके, बाय द वे, हाँ, बीच में, हिज हैंड्स फेल एट द क्रूशियल मोमेंट, उसका हाथ उस अत्यधिक महत्वपूर्ण समय में उसका नीचे आ गया। ओके, यहाँ इसे कौन है, यहाँ रघु की बात हो रही है। पाम ऑन पाम, पाम ऑन पाम, हथेली पे हथेली, और बैक ऑफ हैंड, और हाथ का पिछला हिस्सा, ऑन पाम, हथेली पर, एंड ड्रॉप्ड आउट ऑफ द सर्कल, सर्कल से वहां से निकल गया, उस सर्कल से, विथ अ येल, एक चीख के साथ, एंड अ जंप ऑफ रिलीफ, और आराम, एंड जुबिलेशन, और उल्लास, मैंने खुशी और आराम के साथ वहां जंप करके वहां से निकला। रघु वॉज इट, रघु इट था। मैंने बताया कि इट का मतलब होता है वो जो चोर, निकल छुपी के खेल में जो चोर बनता है, उससे यहाँ पे इट कहा जाता है। रघु वॉज इट, यहाँ पे रघु वो इट था, यानी चोर था, बन गया था। ही स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट, वो विरोध करने लगा, टू क्राई, रोते हुए, यू चीटेड, तुमने धोखा दिया है, मीरा चीटेड, मीरा ने धोखा दिया है, अनु चीटेड, अनु ने धोखा दिया है, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी। ओके, The others had already streaked away. Streaked away तेजी के मतलब होता है वहाँ पे तेजी से वहाँ भाग जाना, मूव करना। ओके, सो वहाँ, और दूसरे वहाँ से ऑलरेडी वहाँ से भाग गए थे तेजी से। There was no one to hear, वहाँ सुनने के लिए कोई भी नहीं था। When he called out, जब वो चिल्ला के बोला, पुकारा, only in the veranda, द पॉर्च, माँ सेड, माँ ने कहा है सिर्फ वरांडा में और कहीं नहीं। पॉर्च का मतलब भी वरांडा होता है। ओके, माँ से टू स्टे इन पॉर्च, माँ ने वरांडा में रहने के लिए कहा है। नो वन हैड स्टॉप्ड, कोई भी वहाँ रुका ही नहीं था। टू लिसन, सुनने के लिए। ऑल ही सॉ वर देयर ब्राउन लेग्स, उन्होंने क्या, उसने क्या देखा, बस उसने यही उसको दिखाई पड़ा कि उसके ब्राउन लेग्स, जो ब्राउन कलर के उसके पाँव, जो कलर होता है पाँव का अमूमन हमारा, फ्लैशिंग, बिजली की तरह भागते हुए, थ्रू द डस्टी श्रब्स, धूल लगे हुए झाड़ियों से होते हुए बिजली की तरह उसके पाँव भाग रहे थे। स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बल में होता है हाथ पाँव लगा के, जोर लगा के किसी चीज़ को भागना, चढ़ के। स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बलिंग अप द ब्रिक वॉल्स, ईंट की दीवार को छलांग लगाते हुए, पार करते हुए। लीपिंग ओवर कॉम्पोस्ट हीप्स, कॉम्पोस्ट होता है कूड़े वगैरह का जो खाद होता है, कूड़े वगैरह से मिला के जो खाद बनाया जाता है, वहाँ पड़ा हुआ था। हीप्स, ढेर पड़ा हुआ था, उसको छलांग लगाते हुए। एंड हेजिस, और झाड़ियाँ जो थी, झाड़ियों का बाड़। एंड देन द पोर्च, और देन द पोर्च, और स्टूड एम्प्टी, और उसके बाद वो जो पोर्च था, वो वरांडा था, खाली पड़ गया। यानी सभी एकदम तेजी से भागे बिजली की तरह, वहाँ से छलांग लगाते हुए, कूदते हुए, दीवार फांदते हुए वहाँ से निकल गए थे। और वहाँ जो था द पोर्च स्टूड एम्प्टी, वो जो वरांडा था खाली पड़ा रह गया। इन द पर्पल शेड ऑफ द बुगनविलिया, बुगनविलिया मैंने आपको जो बताया एक तरह का
पेड़ है जिसके फूल, उसमें रंग बिरंगे फूल पर्पल कलर के, रेड कलर के लगते हैं, तो उन उस साए में, यानी पर्पल शेड में, उस बोगनविलिया पेड़ के पर्पल साए में, मतलब कि बैंगनी कलर के साए में वहाँ पे वो खाली पड़ा रह गया। एंड द गार्डन वॉज एज एम्प्टी एज बिफोर, और वो जो बाग था पहले के जैसा खाली पड़ा रह गया। इवन इवन द लिम्प स्क्वायरल, यहाँ तक के जो सुस्त स्क्वायरल्स थे, गिलहरियाँ थी बेजान जैसे जो पड़ी हुई थी, हैड विस्क्ड अवे, वो भी तेजी से भाग गई थी। विस्क्ड अवे में भी होता है तेजी से भाग गई थी। ओके, लीविंग एवरीथिंग ग्लीमिंग, हर चीज़ को चमकता हुआ छोड़े हुए। ब्रासी, आपका पीतल जैसा, एंड बियर, और खाली पड़ा हुआ। यानी कि ब्रासी यहाँ के मतलब है कि धूप के कलर की वजह से जो थोड़ा सा पीतल जैसा कलर आ जाता है ब्रांडे में, पीला जैसा, तो उस पूरा पूरा वो जो वरांडा था खाली पड़ा नजर आ रहा था, चमक रहा था ब्रासी जैसा धूप की वजह से। ओनली स्मॉल मनु, सिर्फ छोटा जो मनु था, सडनली अचानक से रीअपियर्ड, अचानक से वहां जाहिर हो गया, अचानक से वहां प्रकट हो गया। एज इफ, मानो ही हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ एन इनविजिबल क्लाउड, मानो कि वो एक अनदिखे बादल से उतरा हो, गिरा हो, और या फ्रॉम अ बर्ड्स क्लॉज, या फिर चिड़िया के पंजों से निकला हो, गिरा हो। एंड स्टूड फॉर अ मोमेंट इन द सेंटर, और केंद्र में थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा। किस केंद्र में? इन द सेंटर ऑफ द येलो लॉन, पीले रंग के लॉन में। मैं बता दूं कि लॉन क्या होता है। लॉन एक तरह का हरे रंग, हरे हरे घास से भरा हुआ एक खुला मैदान होता है। तो यहाँ येलो लॉन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो धूप की वजह से पूरा येलो जैसा लग रहा था उस समय। तो उस येलो लॉन के केंद्र में वो थोड़ा देर के लिए खड़ा रहा। कौन? आपका मनु। ओके, च्यूइंग, चबाते हुए, हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों को चबाते हुए, एंड नियर टू टीयर्स, नियर टू टीयर्स मतलब कि बस रोने ही वाला था, रोने ही वाला था। एज ही हर्ड रघु शाउटिंग, जिसे उसने रघु को चिल्लाते हुए सुना, वो बस रोने ही वाला था। क्यों रोने वाला था? कि लगता है, लग रहा होगा कि अब वो पकड़ा जाएगा। विथ हिज हेड प्रेस्ड, उसका सर जो है सटा हुआ था, प्रेस्ड अगेंस्ट, कहाँ से? अगेंस्ट द वेरेंडा वॉल, वेरेंडा वॉल से सटा हुआ था। 83, 85, 89, 90, एंड देन मेड ऑफ, मेड ऑफ मैंने तेजी से वहां से भागा। इन अ पैनिक, इन अ पैनिक मैंने डर से, इन अ पैनिक डर से वहां से तेजी से भागा। हाफ ऑफ हिम वांटिंग टू फ्लाई नॉर्थ, उनमें से आधे उत्तर की दिशा में भागना चाह रहे थे। एंड द अदर हाफ काउंसलिंग साउथ, और जो दूसरे हाफ थे दक्षिण की दिशा में भागने की बातचीत कर रहे थे। ओके, रघु टर्न, रघु घुमा, रघु टर्न जस्ट इन टाइम, ठीक समय पे घुमा। ओके, टू सी द फ्लैश, फ्लैश मतलब चमक, चमक दमक जो होता है। टू सी द फ्लैश ऑफ हिज वाइट शॉर्ट्स, वाइट शॉर्ट्स मतलब शॉर्ट्स एक तरह का जो पैंट होता है जो घुटने के ऊपर हम पहनते हैं अक्सर, घुटने तक जो होता है। तो वाइट शॉर्ट्स के ऊपर उसकी एक झलक देखने के लिए वो तुरंत घुमा। एंड द अनसर्टेन स्किटरिंग, और वहाँ जो एन अनसर्टेन स्किटरिंग, और अनिश्चित स्किटरिंग मैंने के तेजी से हल्के पाँव से जो भागते हैं जल्दी से छुपने के लिए। ऑफ हिज रेड सैंडल्स, उसके लाल सैंडल्स के चप्पलों के, यानी कि वो उसको तुरंत वहाँ जो है कि मूव किया, पीछे देखा, और ये देख उस एक झलक लेने के लिए कि जो उसका वाइट शॉर्ट्स था और उसकी तेजी से उसके जो रेड कलर के सैंडल्स थे उसके भागने की जो नज़ारा था उसको देखने के लिए घुमा। एंड चार्ज्ड आफ्टर हिम, और उसके पीछे चार्ज किया, चार्ज में उसके पीछा किया तेजी से। विथ सच अ ब्लड, विथ सच अ ब्लड कर्लिंग, ब्लड कर्लिंग मतलब कि खून जमा देने वाला, खून सुखा देने वाला चीख येल के साथ वो उसके पीछे भागा। मतलब कि इतना डरावने चीख के साथ उसके भागा। दैट मनु स्टम्बल्ड, के मनु स्टम्बल, लड़खड़ा के गिर पड़ा, ठोकर खा के गिर पड़ा। ओवर द हाउस पाइप, हाउस पाइप से। ओके,
तो हाउस पाइप पर गिर पड़ा। हाउस पाइप क्या है, एक तरह का पाइप होता है प्लास्टिक का, जिसमें जो पानी उनी लॉन में देने के लिए, फूल में देने के लिए रखते हैं, तो उसमें टकरा कर ठोकर खा के गिर पड़ा। फेल इनटू इट्स रबर कॉइल, उसके रबर का जो गोल गोल कॉइल था उसमें गिर पड़ा। एंड ले दियर वीपिंग, और वहाँ रोता हुआ पड़ा रहा। आई वॉन्ट बी इट, मैं ये नहीं बनूंगा। यू हैव टू फाइंड, तुम्हें खोजना है देम ऑल, सबों को, ऑल सब उन सबों को। आई नो, मुझे पता है। आई हैव टू, इडियट, बेवकूफ़, मुझे करना, मुझे पता है। रघु से, रघु ने कहा। सुपरसिलियसली, सुपरसिलियसली मतलब होता है एरोगेंटली, मैंने कि मगरूर होकर एकदम घमंड से कहना कि मुझे पता है कि मुझे पकड़ना है, बेवकूफ़। किकिंग हिम विथ हिज टू, उसके अपने पाँव की उंगलियों से उसको मारते हुए, किक करते हुए बोला। ओके, यू आर डेड, तुम डेड हो गए हो, यानी वो पकड़ा गया तो डेड हो गए। ही सेड विथ सेटिस्फैक्शन, उसने संतुष्टि के साथ कहा। लीकिंग द बीड्स ऑफ परस्पिरेशन, परस्पिरेशन का मतलब होता है यहाँ पे उसका जो पसीने का जो बूंद था, बीड्स ऑफ परस्पिरेशन, उसको लिक ऑफ, लिक ऑफ के मतलब होता है कि उसके ऊपर जुबान फेरना या चाटना। तो ऑफ हिज अपर लिप, अपर लिप, ने ऊपर वाले होंठ के ऊपर से ऊपर पसीना जो था उस पर जुबान फेरा। ओके, एंड देन स्टॉक्ड ऑफ, स्टॉक्ड ऑफ ने तेजी से दबे पांव भागा। इन सर्च ऑफ वर्डियर प्रे, उचित शिकार की तलाश में दम दबे पांव चुपचाप धीरे धीरे भागा। ओके, धीरे धीरे उस यहाँ पे है स्टॉक ऑफ, तेजी से नहीं है, बल्कि स्टॉक ऑफ मतलब होता है कि बहुत धीरे धीरे चुपके चुपके किसी को पकड़ना, किसके पीछे जाके पकड़ना। ओके, सो विस्लिंग स्पीडली, सीटी बजाते हुए एकदम जोश से। सो दैट, ताकि द हाइडर्स शुड हियर, ताकि छुपने वाले सुन सके, एंड ट्रेबल, और कांपे। रवि हर्ड द विस्लिंग, रवि ने उस सीटी की आवाज़ को सुना। एंड पिक्ड हिज नोज, पिक्ड हिज नोज, पिक नोज के, पिक वंस नोज का मतलब होता है कि नाक झाड़ना या नाक खुजलाना। ओके, तो नाक साफ करना, तो यहाँ पे मतलब है नाक खुजलाना। पिक्ड हिज नोज इन पैनिक, डर से अपने नाक को खुजलाने लगा। ट्राइंग टू फाइंड कंफर्ट, आराम पाने की कोशिश में। बाय बरोइंग, बरोइंग होता है डालना, बरोने की ज़मीन में उंगली डालना या आपका गढ़ा करना। बरोइंग द फिंगर डीप, उंगली को डीप, गहरे तौर पे डालते हुए। कहाँ पे डालते हुए? डीप इनटू दैट सॉफ्ट टनल, टनल का मतलब होता है एक पैसेज, जो एक तरह का सुरंग होता है जो हम ज़मीन में या पहाड़ में खोद करके बनाते हैं। तो यहाँ सॉफ्ट, उस नरम टनल के यहाँ कहा जा रहा है उस नाक के नरम हिस्से को, जो सुराख होती है नाक में, उसमें उंगली को एकदम अंदर डालते हुए। बरोइंग डीप, यहाँ जो है कि बरोइंग द फिंगर डीप, डीप डालते हुए उसने अपने नाक को आराम पाने के लिए क्योंकि उसकी नाक खुजला रही थी, तो उसने उंगली डाल के वो उसको सहलाया आराम पाने के लिए। ही फेल्ट हिमसेल्फ टू एक्सपोज्ड, उसने खुद को बहुत एक्सपोज पाया। एक्सपोज नहीं कि अब उसको लगा कि अब वो छुपा हुआ नहीं है, अब वो ज़्यादा छुपा नहीं है, नॉट हिडन है। ओके, कहाँ पे बैठ के उसको लगा ये? सिटिंग ऑन एन अपटर्न फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट होता है वो फूल रखने का गमला, जो प्लास्टिक या मिट्टी का होता बना होता है। अपटर्न, औंधा हुआ। बिहाइंड द गैरेज, तो गैरेज के पीछे फूल के गमले, औंधे हुए गमले पर बैठा हुआ उसको ये महसूस हुआ कि वो अब पकड़ा जाएगा, वो अब छुपा हुआ नहीं रहा। वेयर कुड ही बरो, अब यहाँ बरो का मतलब है छुपना। वेयर कुड ही बरो, वो छुप भी कहाँ सकता था? ही कुड, ही कुड रन अराउंड द गैरेज, वो गैरेज के चारों ओर कूद दौड़ सकता था। इफ़ ही हर्ड रघु कम, अगर वो रघु को आते हुए सुने तो वो दौड़ सकता था। अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड, गोल 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 वो घूम सकता था। बट लेकिन, he hadn't he hadn't much faith in his short legs, लेकिन उसे अपने छोटे पाँव पर उतना भरोसा नहीं था, उतना फेथ नहीं था। क्यों? व्हेन मैच्ड, जब उसका तुलना किया जाए, अगेंस्ट रघुज लॉन्ग, रघु के लंबे, हेफ्टी, भारी भरकम, हेयरी, बालदार, बाल वाले, फुटबॉलर लेग से, जब उसके भारी भरकम रघु के और पाँव से मुकाबला किया जाए तो उसका उस पर अपने पाँव पे भरोसा नहीं था। ओके, क्योंकि उसके पाँव छोटे छोटे थे,
वो जितना दौड़ता उससे ज़्यादा जल्दी तुरंत दौड़ के रघु उसको आराम से पकड़ लेता, तो उसको अपने छोटे पाँव पे भरोसा नहीं था। ओके। रवि हैड फ्राइटनिंग ग्लिम्स। रवि हैड अ फ्राइटनिंग ग्लिम्स। फ्राइटनिंग मतलब डरावना झलक उसको महसूस होता था, दिखाई पड़ता था ऑफ देम, उन लोगों का। एज रघु कॉम्ड द हेज। कॉम्ड मैंने ऐसे होता है कंघी करना बालों पे। यहाँ कॉम्ड का मतलब होता है, एक वो है यहाँ पे कॉम्ड के मतलब कि एकदम छानबीन करना, तलाश करना, खोजना। ही चप्पा चप्पा खोजना। तो रघु कॉम्ड द हेज ऑफ द क्रॉटन्स। क्रॉटन्स एक तरह का जमालघोटे की प्रजाति का एक तरह का पेड़ होता है, ठीक है, छोटा सा। और एंड हिबिस्कस। हिबिस्कस भी एक तरह का और हिबिस्कस भी एक तरह का पेड़ होता है जिसके बड़े बड़े फूल चमकदार चमकीले फूल होते हैं, तो उस चमकीले फूलों के लिए उगाया जाता है। ओके। क्रोटन्स और हिबिस्कस के झाड़ियों को एकदम वो छान रहा था, हटा हटा के झाड़ियों को वो तलाश कर रहा था कि कोई यहाँ छुपा तो नहीं है। ओके। ट्रैम्पलिंग डेलिकेट फर्न्स। ये फर्न भी एक तरह का पौधा होता है, छोटा सा बेफूल का पौधा होता है, जिसके बड़े बड़ी पत्तियाँ होती हैं, बहुत डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो उन नाजुक एंड ट्रैम्पलिंग अंडरफुट, पाँव के नीचे कुचलते हुए उन डेलिकेट फर्न्स, उन नाजुक पौधों को, बेफूल के पौधों को कुचलते हुए वो मतलब कि तलाश कर रहा था और हटाते हुए झाड़ियों को, एज ही डिड सो, जैसा कि वो करता था। रवि लुक्ड अबाउट। लुक अबाउट मतलब होता है चारों दिशा में देखना, चारों ओर देखना। रवि लुक्ड अबाउट, रवि ने चारों ओर देखा। हिम, उसको, डिस्परेटली, डर डर के, डरे डरे सहमे हुए देखा। यानी कि वो देख रहा था कि कहीं उसको, रवि को वो पकड़ ना ले। स्वॉलिंग, निगलते हुए। अ स्मॉल बॉल ऑफ स्नॉट। स्नॉट मतलब होता है एक तरह का, यहाँ पे स्नॉट का मतलब है कि जो आदमी का रेंट होता है नाक से निकलने वाला गाढ़ा सा जो द्रव्य होता है, जिसको हम लोग म्यूकस कह सकते हैं, उसका एक बॉल उसने इन हिज फेयर, उसके डर से निगल लिया। मतलब कि बॉल का जो म्यूकस है उसने निगल लिया डर से। द गैरेज वॉज लॉक्ड। गैरेज बंद था। विथ अ ग्रेट हेवी लॉक, एक बड़े से भारी तारे से बंद था। टू विच, जिसका, द ड्राइवर हैड द की, जिसका चाबी ड्राइवर के पास था। इन हिज रूम, उसके रूम में। हैंगिंग फ्रॉम अ नेल, जो एक कील से लटका हुआ था। ऑन द वॉल, दीवार की कील से। अंडर हिज वर्क शर्ट, उसके उसके काम करने वाले शर्ट के नीचे के दीवार के कील से लटका हुआ था। रवि रवि हैड पीप्ड इन। रवि ने अंदर झांका था। पीप मने होता है किसी होल से अंदर झांकना या बाहर देखना। रवि हैड पीप्ड इन, अंदर झांका था, देखा था। एंड सीन ही, उसे देखा था। स्टिल स्प्राउलिंग ऑन हिज स्ट्रिंग कॉट। स्ट्रिंग कॉट मने रस्सी का बना हुआ जो खटिया होता है, अपने खटिया पर, उसके अपने रस्सी के खटिया पर स्प्रॉलिंग। स्टिल स्प्रॉलिंग मैंने अभी भी वो पड़ा हुआ था, हाथ पांव पसार के। स्प्रॉल के मतलब होता है हाथ पांव पसार के, फैला के, हाथ पांव पसार के आराम से रिलैक्स होके पड़े रहना। तो अभी भी उसको देखा, उसको उस तरह हालत में पड़ा हुआ। इन हिज वेस्ट, अपने बनियान में। एंड स्ट्राइप्ड अंडर पैंट्स, और धारीदार अंडर पैंट्स में, जो धारीदार जिस तरह होते हैं वाइट और ब्लैक, इस तरह करके जो स्ट्रैप्स होते हैं उस तरह के पैंट में वो पड़ा हुआ था। द हेयर ऑन, बाल, ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पे थे। एंड द हेयर इन हिज नोज, और उसके नाक पर के जो बाल थे, शेकिंग, हिल रहे थे। विद द वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन से, रजिस से। ऑफ हिज फ्लेम ऑब्स्ट्रक्टेड। फ्लेम के मतलब होता है बलगम। ऑब्स्ट्रक्टेड यहाँ रुकावट। जो फ्लेम ऑब्स्ट्रक्टेड स्नोर्स, स्नोर्स मैंने होता है खराटे लेना। फ्लेम ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब ये है कि आपके बलगम को, जैसे जो आपके नाक या गला जाम हो जाता है, और जाम होने के बाद जो आपके खराटे की आवाज़ निकलती है, उसको यहाँ पे कहा जा रहा है फ्लेम ऑब्स्ट्रक्टेड स्नोर्स। रवि हैड विश्ड ही वर टॉल इनफ। रवि ने सोचा कि काश वो इतना लंबा होता। बिग इनफ, इतना लंबा। टू रीच द की ऑन द नेल, कि उसकी पहुंच उस कील से लटक रही चाबी तक पहुंचती। बट
इट वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन ये नामुमकिन था। ओके,